सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 में छठा पाठ समय नामक कविता करने जा रहे हैं। तो इसके कवि हैं बेटा डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। ठीक है, तो राम गोपाल वर्मा जी ने इस कविता में समय के महत्व के बारे में बताया गया है कि समय कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमें समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, समय के सदुपयोग के बारे में उन्होंने बताया। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो शुरू में पंक्तियाँ दी गई हैं वो है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। यानी कवि कहते हैं, इसमें पहले हम लोग प्रसंग देखेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के समय नामक कविता से ली गई हैं और इनके इस कविता के कवि हैं डॉक्टर राम गोपाल वर्मा जी। और इस कविता में कवि ने समय के महत्व के बारे में बताया है। तो हम लोग अब इसकी व्याख्या शुरू करेंगे बेटा। जैसे कितना भी प्रयत्न करो, प्रयत्न मतलब कोशिश, हम लोग कितना भी कोशिश कर ले पर समय नहीं रुकता है, लेकिन समय रुकता नहीं है। हम लोग कितनी भी कोशिश करें समय को रोकने की, लेकिन समय नहीं रुकेगा। भीषण आंधी तूफान आगे, भीषण मतलब भयानक, अगर आंधी और तूफान भी आ जाता है तो उसके आगे भी समय नहीं झुकता। यानी समय इतना बलवान है कि उसको आंधी और तूफान जो होते हैं वो भी नहीं झुका सकते, वो भी उसको नहीं रोक सकते हैं। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता, एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। अब कवि कहते हैं कि हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। समय हमारे साथ नहीं चलेगा कि हम लोग ये सोचे कि ठीक है हम लोग मर्जी से काम करते रहेंगे, अपने अनुसार काम करेंगे और समय हमारे लिए नहीं रुकेगा। नहीं बेटा, समय चलता जाएगा, हमें समय के अनुसार चलना पड़ेगा, समय हमारे अनुसार नहीं चलेगा, हमें समय का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि एक बार जो पल बीत जाता है, यानी एक बार जो समय हमारे हाथ से निकल जाता है वो वापस हमारे हाथ कभी नहीं आता है। जैसे मान लीजिए आप लोग बच्चे हैं और आपका काम क्या है, पढ़ना, और अगर आप लोग समय पर अपना काम नहीं करते हैं तो वो समय आपका निकल जाता है और बाद में आपको क्या होता है, पछतावा होता है कि काश मैं वो काम कर लेता। क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़कर आपके ऊपर इतना बर्डन हो जाता है, इतना वर्कलोड बढ़ जाता है, इतना भार बढ़ जाता है उस काम का कि फिर आप लोग उसको नहीं कर पाते। टूट डाल से पात गया तो पुनः कहाँ जुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि जैसे एक पात, यानी पात मतलब पत्ता, जैसे अगर डाल से एक पत्ता टूट जाता है तो वो दोबारा नहीं जुड़ सकता, वैसे ही अगर एक बार जो समय निकल गया हमारे हाथ से तो वो वापस कभी नहीं आ सकता है। हम लोग कितना भी कोशिश करें लेकिन समय को नहीं रोक सकते हैं। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा, जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा। कवि कहते हैं कि जो समय है वो बहुत अधिक बलवान है। समय इतना बलवान है कि उसके सामने हर कोई हार जाता है। जिसका समय से कदम मिला, जो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, समय के साथ कदम मिलाने से मतलब है कि अपना कार्य समय पर करते हैं तो समय उसी का प्यारा रहता है। जैसे मैंने आप लोगों को कई विद्यार्थी का एग्जाम्पल दिया कि जो बच्चा अपना कार्य समय पर करता रहता है, साथ साथ उसको लर्न करता है, साथ साथ अपना रिटर्न वर्क करता है, एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में अच्छे से उसको तैयार करता है, तो उसको अच्छे से समझता है, तो समय उसी का प्यारा रहता है। यानी जब रिज़ल्ट का टाइम आता है तो समय उसी के लिए, वो समय रिज़ल्ट का जो टाइम होगा, आपके परिणाम आएंगे तो वो उसी बच्चे के लिए अच्छा रहेगा जिसने समय का सदुपयोग किया है। यानी जो अपना समय पर कार्य करता था उसी के लिए वो समय आगे चलकर प्यारा होता है। मतलब किसके, उसी के लिए, उस व्यक्ति के लिए समय जो होता है वो लाभकारी होता है, उसी को फ़ायदा देता है जो समय पर अपना कार्य करता है, समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। समय से पहले जो सोचे जीवन वही उठता है। यानी हमें यह सोचना है कि हमें ये कार्य करना है, हम लोग समय से पहले ही उस कार्य को सोच लेते हैं और उसको कर लेते हैं तो जीवन उसी का उठता है। यानी जीवन में उन्नति कौन कर सकता है, जो समय के साथ चलता है और समय से पहले सोचता है, वो जीवन में उन्नति कर सकता है। कितना भी प्रयत्न करो लेकिन समय नहीं रुकता है। यानी हम कितनी भी कोशिश कर ले समय नहीं रोक सकते, हम समय को नहीं रोक सकते।
आगे है बेटा, इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता चलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। अब इन्होंने कहा है, कवि कहते हैं कि इतिहास हमें क्या सिखाता है। इतिहास हमें सिखाता है कि हमें समझना है। क्या समझना है? कि इतिहास हमें ये बतला रहा है कि किस व्यक्ति ने क्या गलतियाँ की हैं। जैसे मान लो हम लोग रावण को ही लगा के चलते हैं, रावण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनसे भी ये गलती हुई कि उन्होंने सीता का हरण किया। ठीक है, तो वो एक इतिहास होता है कि जो हमें सिखाता है कि इतना बलशाली, इतना बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर ये गलती होती करता है तो उसका क्या परिणाम रहता है। तो इसलिए उससे हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए, उससे हमें उदाहरण लेना चाहिए, इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए कि जो गलतियाँ उन्होंने की हैं वो हम ना करें। तो ऐसे इतिहास क्या सिखाता, हमें समझना सिखाता, हमें समझ लाता है कि जो गलतियाँ उन्होंने की हैं वो हमें नहीं करनी है। और समय सिखाता चलना, और समय क्या सिखाता है, हम लोगों को चलना सिखाता है कि इतिहास से एग्जाम्पल, इतिहास से उदाहरण लेकर चलो। जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना, और जीवन हमें क्या सिखलाता है कि अपनी दिशा यानी अपने लक्ष्य से मत भटको। अब जैसे दिशा बदलना, दिशा बदलने का मतलब होता है बेटा अपना जो लक्ष्य है, अपने जो हम लोगों ने एम बनाया है, यानी आप लोगों का जो जीवन में लक्ष्य है वो है पढ़ाई करने का। ठीक है, अभी आपके सामने क्या दिशा है, अच्छे अंक प्राप्त करने की, अच्छे से पढ़ाई करने की, डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहने की। तो ये आपकी दिशा भटकाव इसमें, यानी दिशा आपको नहीं बदलनी है। मतलब आपका जो ध्यान होता है वो पूरा पूरा अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग फ़ोन पे लगे रहो, ये नहीं कि आप लोग खेल कूद में लगे रहो हमेशा ही, ये नहीं कि आप गलत संगत में पढ़ो। ठीक है, तो आप लोगों को उससे आपका क्या होगा, दिशा भटकती है, आपका दिशा बदल जाती है। और हमें जीवन क्या सिखलाता है कि हमें अपनी दिशा बदलनी नहीं है, हमें अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। समय का जो दरिया है यानी समय रूपी जो नदी है उसमें हमें बहता चलना है। बहता चलना यानी समय के अनुसार, समय के अनुरूप हम लोगों को बहना है, क्योंकि जीवन एक मुक्ता है। मुक्ता यहाँ पे इसलिए कहा गया बेटा, जैसे मोती यहाँ पे बहुत ही अनमोल होता है, मोती जो होता है बहुत मूल्यवान होता है, वैसे ही हमारा जो जीवन है वो भी बहुत मूल्यवान है। इसलिए हमें समय के दरिया में साथ साथ बहना है। साथ साथ बहने का ये अर्थ है कि समय के साथ साथ चलना है और समय के अनुसार कार्य करना है। अगर हम लोग उल्टी तरफ से दिशा बदलते हैं, यानी मान लो हम लोगों ने दरिया का जो बहाव है उसके हम लोग उल्टी साइड बहने की कोशिश करते हैं, समय के विपरीत चलने की कोशिश करते हैं, तो उसमें क्या होगा, ना हमें सफलता मिलेगी और ना ही हम लोगों को उतनी आसानी से हम लोग वो कार्य, यानी हमारे लिए वो आसान भी नहीं होगा और हमें सफलता भी नहीं मिलेगी। इसलिए हमें समय रूपी दरिया में समय के अनुसार चलना है, समय के साथ साथ बहते चलना है, यानी समय के साथ साथ चलना है। उसके ये नीचे बेटा आपके जैसे एग्जाम्पल उदाहरण दिए, वो सॉरी कठिन शब्द दिए गए हैं आपके शब्दार्थ। जैसे भीषण है तो भीषण का अर्थ हुआ भयानक और विकट, विकट और पात पत्ता, मुक्ता, मोती। अब आगे देखिए इसमें, साथ समय की वर्षा आती, समय से गर्मी छाए, आता समय शीत है लाता, बसंत समय पर आए, समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है। यानी ये कवि हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह हम लोग तो बहुत छोटे हैं, जो हमारी प्रकृति है वो भी समय का पालन करती है। जैसे यानी कि समय पर वर्षा आती है, समय पर फिर गर्मी आती है, समय पर फिर शीत ऋतु यानी सर्दियाँ होती हैं वो भी समय पे आती हैं, बसंत होता है वो भी समय पे आता है। ये तो नहीं कि हम लोग पूरे साल अगर ये कहें कि नहीं इस साल तो केवल वर्षा का मौसम है, प्रकृति ये तो नहीं कहेगी आपको कि इस साल तो मैं बिल्कुल जाऊंगी ही नहीं, एक बार वर्षा शुरू होगी तो वो होती ही रहेगी, नहीं। वो अपने समय पर वर्षा ऋतु भी आती है और अपने समय पर ही गर्मी की ऋतु भी आती है। यानी गर्मी वहाँ पे शरद ऋतु हुई, ये यहाँ पे गर्मी की ऋतु हुई, ये सारी की सारी क्या है, ये अपने समय पर आती हैं। समय इशारा जब करता तब ऋतु चक्र मुड़ता है। यानी ऋतु चक्र का मतलब है कि अलग अलग जो ऋतुएं होती हैं, जैसे
ये होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, वर्षा की होती है, वसंत ऋतु होती है, ये सारी की सारी जब समय इशारा करता है, यानी जो समय हो जाता है तो ये अपना ऋतु चक्र जो है वो बदलता रहता है। एक ऋतु बदल कर दूसरी ऋतु आ जाती है, ठीक है, एक ऋतु चली जाती है दूसरी आ जाती है, यानी मौसम चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता रहता है? समय के अनुसार। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा, समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय के आगे ब्रह्मांड में कभी तूफान उठता नहीं, तूफान उठता है कितना भी प्रयत्न करो, लेकिन समय नहीं झुकता है। कवि कहते हैं कि इस धरा पर यानी इस धरती पे बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, ठीक है, लेकिन समय ने सबको मारा है। जैसे मैंने आपको रावण का एग्जाम्पल दिया था, तो रावण बहुत बड़े योद्धा थे, ठीक है, बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े वीर थे, उन्होंने अमरता का वरदान भी ले लिया था, उन्होंने बहुत सारे ऐसे देवताओं से वर भी लिए थे। तो मतलब इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी समय ने उनको ख़त्म कर दिया। समय से बड़ा वो बलवान नहीं बन पाए, समय से ज़्यादा बलवान वो नहीं बन पाए। बहुत बड़े बड़े राक्षस हुए हैं, बहुत बड़े बड़े जो होते देवता हुए, लेकिन उनको भी धरती को छोड़ना पड़ा है, उनका भी एक समय आया है, ठीक है, समय ने उनको भी मात दी है, समय ने उनको भी हराया है और समय ने उनको भी मार डाला है। समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय जो है वो एक ऐसा अंगारा है जो बड़े बड़े तूफानों को निगल जाता है, यानी बड़े बड़े तूफानों को समाप्त कर देता है। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। इस पूरे संसार में ये जो पूरा विश्व है, पूरा लोक है, संपूर्ण जो लोक है, इसमें समय के आगे कोई तूफान नहीं रुक पाया है। यानी एक बार अगर कोई तूफान, कोई हलचल उठती भी है तो वो अपने आप खत्म हो जाती है, ठीक है, समय उसको हरा देता है और ख़त्म कर देता है। यानी जो समय होता है वो बदलता रहता है और हमें क्या करना है? हमें समय के साथ चलना है, क्योंकि समय जो होता है वो बहुत ताकतवर होता है। हम लोग कितनी भी कोशिश करें लेकिन समय को हरा नहीं सकते हैं, तो इसलिए बेटर क्या है कि हम लोग समय के साथ चलें, समय का सदुपयोग करें, समय को नष्ट ना करें, यानी अपना जो कार्य है उसको समय के अनुसार करते चलें। ये इस कविता का समरी है बेटा, ये इस कविता का सारांश है, ठीक है। समय के महत्व को पहचानना और समय के साथ चलना। तो यहाँ पर आप लोग, इसके बाद हमारे आते हैं, जैसे इसमें क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, तो उसको हम लोग कल करेंगे बेटा। थैंक यू।